अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही क्रम है। तो बच्चों के आकलन का सही क्रम क्या है साथियों? आपका दैनिक गतिविधियां हैं। क्या है? दैनिक गतिविधियां, यानी कि बच्चा जो रोज कर रहा है, रोज सीख रहा है, उसको हम ध्यान में रखते हुए बच्चे का आकलन करेंगे 2005 के अनुसार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डाट डाट अध्यापन की बात करना निरर्थक है। ठीक है, तो भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डाट डाट अध्यापन की बात करना निरर्थक है। कैसे अध्यापन की बात करना निरर्थक है? सृजनशील यानी कि क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, यहाँ पर क्रिएटिव क्लास की बात हो रही है। तो जहां पर साथियों बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, वहां पर सृजनशील कक्षाएं यानी कि सृजनशील कक्षाएं, सृजनशील अध्यापन की बात करना बेकार है। क्यों बेकार है साथियों? जब साथियों बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत भीड़ भाड़ होगी, तो वहां पर क्रिएटिविटी की बात नहीं की जा सकेगी। क्रिएटिव मतलब होता है साथियों एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करना। सृजनशीलता का मतलब ही होता है कि किसी एक समस्या को कई तरीके से सॉल्व कर देना। ठीक है, किसी एक समस्या को कई तरीके से सॉल्व करना, कोई एक चीज है उसको अलग अलग तरीके से नई नई चीज बना देना, यही क्रिएटिविटी होता है। तो ये बच्चों में पाया जाता है। तो अगर ज्यादा बच्चे हैं तो वहां पर हम कितने लोगों की क्रिएटिविटी देखेंगे, कितने लोगों को सिखाएंगे, तो वहां पर ये मामला गड़बड़ हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं। तो यदि साथियों बच्चा फेल होता है तो क्या दर्शाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों स्कूल की असफलता को। यदि बच्चा फेल होता है तो साथियों उसमें किसकी असफलता है? स्कूल की असफलता है। एनसीएफ 2005 मानता है कि अगर बच्चा फेल हो जाता है तो इसमें बच्चे की कमी नहीं है, ये स्कूल की कमी है, टीचर की कमी है। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्कूल की असफलता को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। तो गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तार्किक ढंग से सोचना, बिल्कुल सही। तार्किक ढंग से सोचना होना चाहिए, बच्चों को तार्किकता आनी चाहिए बच्चों में। अमूर्त अमूर्त का निर्माण करना। ठीक है, अमूर्त चिंतन कराना चाहिए, यानी कि 2 गुणे 2 4 होता है। ठीक है, और 3 में अगर हम 2 से गुणा करें तो 6 होता है, बाकी 6 में 2 से भाग दे तो 3 होता है। ये साथियों अमूर्त चिंतन की बातें हैं। तो ये सभी चीजें आपको आना चाहिए बच्चों को। संचालित करने की योग्यता का विकास करना, बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी आपके सही हैं, क्योंकि साथियों संचालित करने की योग्यता का विकास बच्चों में कराना है। ठीक है, और अमूर्त चिंतन का निर्माण कराना है, तार्किक ढंग से सोचने की बात करना है। ठीक है, तो बच्चा संचालित कर पाए आगे चलकर, ऐसी चीज में बच्चों में विकास कराना है गणित के माध्यम से। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। ठीक है, तो पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। तो क्या व्याप्त होना चाहिए साथियों? गणित से क्या आप पर्यावरण के बारे में सोच पाएंगे? ठीक है, पर्यावरण चिंता की बात हो रही है, तो मातृभाषा से, भाषा से नहीं, तो बच्चों में पाठ्यचर्या में क्या शामिल होना चाहिए? ठीक है, तो उनके सब्जेक्ट में क्या शामिल होना चाहिए? पर्यावरण से संबंधित चीजें शामिल होना चाहिए, पर्यावरण सब्जेक्ट शामिल होना चाहिए, पर्यावरण से रिलेटेड चीजें शामिल होना चाहिए। तभी बच्चे जो है पर्यावरण के प्रति चिंता व्यक्त कर पाएंगे, पर्यावरण के प्रति जागरूक हो पाएंगे, पर्यावरण को बचा पाएंगे। तो पर्यावरण सब्जेक्ट आपका शामिल होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आपके 15 प्रश्न। आप उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए, तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर इस वीडियो को डाल दिया जाएगा। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।